बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लिबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अल हदाद मुख्तलिफ और दीगर जर्नैलों समेत मारे गए हैं। अब ये अब तक का सबसे बड़ा वाक़या हुआ है और ये इतना हैरान कर देने वाला है कि तुर्की में ये असल में गए हुए थे। तुर्की के साथ इनकी हो रही थी डिफेंस डील। लिबिया के आर्मी चीफ हैं, इनके साथ इनके जो जर्नैल थे वो सारे के सारे मारे गए हैं। अब इतनी बुरी तरह ये हादसा हुआ है कि तैयारे का मलबा 2 किलोमीटर रकबे तक फैला हुआ है। असल में फाल्कन 50 तैयारे में लीबिया के आर्मी चीफ जा रहे थे और इनके साथ आला फौजी अफसरान समेत 8 अफराद सवार थे। लेकिन जैसे ही तुर्की से ये त्राबलस यानी अंकारा से त्राबलस की जानिब उड़ा था और अचानक से उड़ने के बाद 19 मिनट के बाद होता यह है कि इनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है और जैसे ही राब्ता मुनक़ता होता है ये उसके बाद हंगामी लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद ये तैयारा क्रैश हो जाता है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी अजीबो गरीब है और सारी दुनिया ये देख रही है कि चल क्या रहा है। कि यानी अब आप सोचें कि आज के दौर के अंदर आपने किसी को, यानी तुर्की ने तो अभी तक ये बात की है ना कि भाई टेक्निकल एरर आया है, मेल फंक्शन है, टेक्निकल ग्लिच हुआ था। देखिए ये अगर ग्लिच है तो इस साल में एयर इंडिया का जो हादसा हुआ है जिसमें 260 लोग मारे गए, तो फिर आप उसको भी ग्लिच कंसीडर कर लें, क्योंकि इंडिया ये बात कह रहा है कि उसमें ग्लिच था, जबकि अमेरिका का बोइंग था वो कह रहे हैं जी इसमें तो ग्लिच नहीं था और वो कह रहे हैं कि ये पायलट की गलती की वजह से हुआ। जबकि इंडिया के अंदर रिपोर्ट आ रही है उसमें जो रिकॉर्डिंग वो पेश किया उसमें तो पायलट कह रहा है कि भाई मैंने स्विच नहीं किया। और आपको पता है 2 दिन पहले एक और इंडिया का तैयारे का इंजन स्विच हुआ। यानी इसका मतलब है कि अमेरिका का F-35 जो क्रैश होना था जो अमेरिका के अंदर, फिर उसके बाद F-18 क्रैश हुआ, उसके बाद ड्रोन्स क्रैश हुए, फिर हेलीकॉप्टर क्रैश हुए और F-16, ये सारे रिसेंटली जो क्रैश हुए, एयरलाइंस पूरी की पूरी क्रैश हुई। ये पूरी तरह बता रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। देखिए तुर्की के अंदर एक आर्मी चीफ का मारे जाना ये कोई आम बात नहीं है। लिबिया के अंदर असल में हुआ ये था कि ये जो जर्नैल है ये जब कजाफी की हुकूमत गिराई और उसका इल्ज़ाम हमेशा अमेरिका और इजराइल पर लगता है। और आपको पता है पुतिन ने कहा था कि बहुत बड़ी गलती की कि हमने उस वक्त लिबिया के साथ खड़े नहीं हुए, और उसका वो इल्ज़ाम आपको पता है सीधा CIA पर लगाते हैं कि लिबिया के अंदर चूंकि कजाफी इंटरनेशनल ताकतों के खिलाफ खड़ा हो गया था तो उसको मारा। उसके बाद 2011 से लेकर अब तक लिबिया के हालात स्टेबल नहीं हो सके। और ये याद रहे नेतन्याहू कजाफी के बड़ा खिलाफ था और वो कहता था इसको नहीं छोड़ना। तो सूरत हाल अब ये पैदा होती है कि असल में ये जो जर्नैल मारा गया है इस वक्त आप समझे लिबिया के अंदर 2 आर्मी चीफ हैं। एक को बैक करती है यूनाइटेड नेशन, ये जो अब मारा गया है इसको असल में तुर्की बैक करता था, अक़वाम मुत्तहिदा इसको बैक करता था और दीगर ममालिक इसको बैक करते। अब चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा इसको बैक करता था कि जी ये लीगल गवर्नमेंट है तो लिहाजा इस सूरत हाल में दुनिया बाकी इसको देखती थी। अब दूसरी जगह पर है खलीफा हफ्तार, उसको कोई रिकग्नाइज नहीं करता। चंद इस्लामिक कंट्रीज उसको रिकग्नाइज करते हैं, उसको और बहुत सारी कुछ कंट्रीज रिकग्नाइज करते हैं। यानी 2 थे आर्मी चीफ, आप समझ, इनकी अलग फौज थी उनकी अलग फौज थी। तो यहाँ पर जो बगावत हुई उसके बाद लिबिया के आज तक समझ ले टुकड़े टुकड़े हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे हैरान कर देने वाला मामला है कि ये कैसे जहाज उड़ता है कि अचानक से कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता होता है। देखिए पुराने दौर में होता ये था कि कोई भी आर्मी चीफ आपने भड़काना है, इंटरनेशनल ताकतों ने कुछ ने, तो सीधा मिसाइल मारते थे। आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। आज जहाज उड़े, आपने उसको गिराना है तो आप कंट्रोल टावर से उसका राब्ता मुनक़ता कर दें, उस पर कोई EMP हमला कर दे, जहाज सीधा क्रैश हो जाएगा और उसमें सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। अब तुर्की ने कह दिया, अब जाहिर सी बात अभी तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं हुआ, चंद घंटे में उन्होंने कह दिया कि एरर आया है, लेकिन तुर्की इनको बैक कर रहा था। अब ये तुर्की के अंदर मारे गए हैं, यानी तुर्की अंकारा से एक गांव है थोड़ी दूर, वहां पर ये उड़ा था और वहां पर मारे गए। और ये कोई यानी आप समझ लें कि ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जी बहुत ही ज्यादा कमाल की और बड़ी अजीब कोई रिपोर्टिंग। ये बड़ी हैरान कर देने वाली और परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि तुर्की की सरजमीन पर यह वाक़या हुआ है। और अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए, रिपोर्ट्स में ये आ जाए कि जी इसको मारा गया था और इसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मारा गया है, तो जाहिर सी बात है तुर्की तो नहीं जाएगा ना। तुर्की तो इनको बैक कर रहा था, तुर्की के साथ तो इनके मुआहदे हो रहे थे और तुर्की में ये बंदा था। तो इस सूरत हाल में तुर्की में बाकी जितने तैयारे हैं वो भी खतरा से भरपूर हैं, क्योंकि आज के दौर में अगर आपने किसी को, इसका मतलब है गिराना है, मारना है, तो आप किसी भी मुल्क के अंदर उड़ते हुए तैयारे को आप गिरा सकते हैं।
ये बड़ी तबाहकुन और हैरान कर देने वाली सूरत हाल है। और आप इमेजिन करें कि ये जो तैयारा था ये इनकी गवर्नमेंट का तैयारा भी नहीं था। इन्होंने असल में ये जो तैयारा था वो किसी और मुल्क से लिया था। और ये यानी अजीब सूरत हाल है कि इन्होंने लीज पर तैयारा लिया था, और लीज पर तैयारा लेने के बाद इन्होंने पूरी तरह इसको इस्तेमाल किया और आज ये सूरत हाल होगी। अब सोचे सिर्फ आप 19 मिनट के बाद ये तैयारा क्रैश हो गया। अब अगर हम एयर इंडिया को देखें तो एयर इंडिया के अंदर भी ये सूरत हाल है। वहाँ पर भी ये मामला हुआ था कि वहाँ पर उड़ा है और चंद मिनट के बाद वो क्रैश हो गया है। और ये एक जगह मामला नहीं हुआ, आपको पता है रिसेंटली अमेरिका के अंदर भी क्रैश हो गया था। यानी एक जा रहे थे स्पोर्ट्स के, उनकी पूरी फैमिली क्रैश हो गई। तो ये जो सूरत हाल सामने आ रही है, ये बेसिकली इन्होंने पूरी दुनिया में जो चीज़ें देख रहे हैं ये बड़े ख़तरनाक मामलात हैं। इंडिया के अंदर फ़्लाइट्स का कैंसिल हो जाना, अचानक से जहाज़ों को ये बात समझ नहीं आनी कि हमारे साथ हो क्या रहा है, स्पूफिंग हो जाना, तैयारों का गिर जाना, क्रैश हो जाना, साउथ चाइना सी के अंदर तैयारे गिर जाना, अमेरिका का F-16 क्रैश हो जाना, अमेरिका का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना, मिलिट्री प्लेन अमेरिका का एक कमर्शियल फ़्लाइट के साथ हिट कर जाना, और उसके बाद दीगर चीज़ें, ये सब कुछ जो हो रहा है ये बड़ी एक अनहोनी चीज़ को जन्म दे रहा है। इसका ये मतलब है कि जो भी आने वाले वक्त में सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है। और आज के दौर में देखिए, दुनिया में पहले समझा जाता था जहाज़ बड़ा ही ज़्यादा आसान और बड़ा ही बेहतरीन, पुरअमन और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट फ्लाइट्स वाली यानी जो चीज़ें होती हैं वो ये थी कि भाई आप जाएंगे, आप हादसे नहीं होंगे, बड़े रेयर केस। तो अब आप देख लें कि जिस तरह इस वक्त तैयारे क्रैश करें, और उसमें जब क्रैश करता है तो बचने का इम्कान 0.1% भी नहीं होता। यानी आप गए तो आप ख़त्म हो गए और उसमें चांसेस ही नहीं होते बचने के। तो आप ये सोचें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब आप उसको जो मर्जी के देखिए, जब होता ये है कि लेट से मिसाल के तौर पर अब इंडिया का एयर इंडिया का तैयारा क्रैश हुआ था। अब वो क्रैश तैयारा क्या करता है, वो तैयारा जब क्रैश होता है तो वो कोई ना कोई मेल फंक्शन यूज़ करते हैं। यानी कोई आपको दिखाता है रिपोर्ट में कि जी ये चीज़ ख़राब हो गई थी, वो ख़राब हुई। जाहिर सी बात है, कुछ अटैक होगा तो चीज़ ख़राब होगी तो तैयारा क्रैश होगा ना। अब जैसे दोनों इंजन आप बंद कर दें और उसमें तेल ना जाए तो वो तैयारे ने तो गिरना है। एयर इंडिया की जो मिसाल आप ले लें, अब आप सोचें अभी तक एयर इंडिया वाले मामले पर समझ नहीं आ पाई किसी को। अमेरिका कह रहा है पायलट की गलती है, पायलट की ऑडियो सुनाते वो कहता नहीं। तो इसका मतलब है कि दुनिया के आज के बाद सारे जो तैयारे हैं वो स्टेक पर लगे हुए हैं। आपको पता है रिसेंटली एयरबस की भी ये सूरत हाल थी। एयरबस का भी उन्होंने ये कहा कि ये काम ठीक नहीं हो रहा। तो आने वाले वक्त में याद रखिएगा, हालात क्लियरली बता रहे हैं कि आज के दौर के अंदर अब सोचें इसके पॉलिटिकल राइवल कितने ज़्यादा थे इस बंदे के, अब इसके मुखालिफ कितने ज़्यादा थे, कितने ममालिक इसके मुखालिफ थे, कितने ग्रुप्स इसके मुखालिफ थे। अब उनमें से कोई भी कार्रवाई कर सकता है। मसला ये नहीं है कि आपने कार्रवाई कर ली, मसला ये है कि आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं और किसी और मुल्क में आपका तैयारा उड़ता है और वो क्रैश कर जाता है। और मसला सारा यहाँ पर आता है कि जो तैयारा क्रैश होता है उस पर कोई मिसाइल भी नहीं लगता। तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको यही कहेंगे कि जी इसमें कोई खराबी आ गई थी। लेकिन वो खराबी किस वजह से पैदा हुई थी ये किसी को नहीं पता। आपने कभी गौर किया है कि जितने ब्लैक बॉक्स होते हैं उसकी ऑडियो कभी सामने नहीं आती, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो एजेंसीज होती हैं वो उनके पास होते हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में हालात कैसे होंगे, यानी आज का दौर में जो बिलियनर्स हैं वो तो सारे परेशान बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो प्राइवेट जेट्स में जाते हैं, हम जाएंगे उड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा, हम इसको कहाँ पर लेकर जाएंगे। लोग इस वक्त परेशान हैं, एयरलाइंस में जाने से डर रहे हैं, प्राइवेट जेट्स जो हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई बड़ी पर्सनालिटी जा रही है, अब उसने किसी मुखालिफ को कहा है कि इसकी सुपारी लेनी है या उसको कोई नुकसान पहुँचाना है, तो वो कैसे करेगा? वो पैसा लगाएगा और उसको कहेगा कि इसके तैयारे का राब्ता मुनक़ता कर दो कंट्रोल टावर से, तैयारे क्रैश हो जाए। ये है आज के दौर के अंदर, आपने किसी को मारना हो तो तैयारों को भी आप क्रैश करा देते हैं और ये सूरत हाल पैदा होती है। बहरहाल ये अब कोई वो अनहोनी चीज़ नहीं रहेगी कि भाई एक तैयारा उड़ेगा उसको आप मिसाइल मारेंगे तो पता चलेगा। एक मुल्क में बैठा हुआ कोई भी शख्स, कोई वहाँ का ग्रुप या कोई भी, अगर वो चाहे तो वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी भी तैयारे को हैक कर सकता है, उसको उतार सकता है, उसको क्रैश कर सकता है, उसकी पूरी साख्त बदल सकता है।
आप बताएं कि क्या ये जो सूरत हाल है ये आसान है? नहीं। इसका एक बड़ा खतरनाक पहलू है कि दुनिया अब जिस लेवल पर जा रही है उसमें हादसा जन्म ले रहे हैं, उसमें वाक़यात पर वाक़यात हो रहे हैं और ये मज़ीद होते रहेंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली जिन जिन लोगों ने बोइंग का, एयरबस का ये चीज़ें बताई कि इनके तैयारे नाक़िस थे, फलाना थे, असल में तैयारे नाक़िस होने का मामला ही अलग है। आज के दौर में आप देखेंगे कि जंगें होंगी तो जंगों में भी ये होता है कि तैयारे पूरी तरह क्रैश कर जाते हैं और अगली गवर्नमेंट को या फौज को पता भी नहीं चलता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।